और बुद्धि बदल गई थी। समीप बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सही है कि गलत है? केवल मांग काटी का अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही, किसी ने पूछा क्या हो गया, मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे एक ही फेंकते हैं। एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? एक। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो एक ही है नहीं। वो तो बार बार गिना या तो 6 बार गिना, तो फेंकी तो एक ही है कि बदल बदल के फेंकी, पीली नीली हरी गुलाबी, नहीं, एक ही है। बदल बदल कर आया, गेंद एक ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, 1 दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी, अरे साहब एक भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी तो क्या बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। अब की बार जो फेंकी तो ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, एक ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। और कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कहीं करूँ, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उड़वाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही गलत है, उसको तो करना। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा, लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे, लक्ष्मी जी भी टाइम पे आती है। आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है। कई कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ, ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई, ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी वापिस चल गई। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ थी, उन्होंने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आगे। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊँ, छिल्ली में तो जाओ उधर, नहीं जाओ। कितना कितना कहा है महाराज, केवल 1 दिन का इंतजार रहता। दिवाली आए, लक्ष्मी जी हमारा घर आएगी, न लीप लिया, न पोत लिया, न मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मांड लिया, न कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बनवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी, चौक मौक खोल के बेटी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊंगी जी, मैं तो रोज आऊंगी, पर कहीं करूं थारी बुद्धि काम नहीं करे, मैं कहीं करूंगी तो फिर के लक्ष्मी मैया अब की बार आ गई तो जाजे मती दी, बड़ी तकलीफ में हूँ। लक्ष्मी जी बोली नहीं जाना तो पड़ेगा, दिवाली का दिन है, हमारे 10 के घर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तो गुजिया पपड़िया मिलता है, नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जाना तो पड़ेगा, पर रोज आऊंगी, प्रतिदिन आऊंगी। तू अगर मुझे रोक सकती है और अपने घर में बुला सकती है तो बुला ले, और आऊंगी मैं प्रतिदिन और जाऊंगी भी मैं प्रतिदिन। लक्ष्मी आती भी खूब है और जाती भी खूब है, एक जगह टिकती कभी नहीं है, बस उसको बुलाने का तरीका होना चाहिए। रोज भगवान चाहता है कि तेरा दिन फिर जाए। कथाओं में भी आप लोग बोलती हो, आंवला नवमी वगैरह की बोला, जैसे ही का दिन फिर या ऐसी बोलती हो ना, कथा कहानी सुनती हो जब,
कैसे बोलते हो कहानी सुनने के समय पे, ये जैसे ही का दिन फेरिया ने वैसा हमारा दिन फेर दे माता, ऐसा कर दे माता। तो माता जी बोले मैं तो रोज का दिन फेरूं तेरा, तो काहे की चिंता करे रही कमला, काहे चिंता करे, मैं तो रोज का फेर, तू सुधरे तो मैं तो बिल्कुल तैयारी। ब्राह्मण बेलपत्री को भर रहा था, बेलपत्री ब्राह्मण भर रहा था। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया इसके पास कुछ भी नहीं, आपका भगत है, आपका भगत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा नहीं करोगे। शंकर भगवान बोले आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में ये मेरी सेवा में लगा है। सुनो पार्वती, जितनी बेलपत्र इसने उठाकर रखी है वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तो चिंता मत कर। शिव पार्वती को कहकर चल दिए। शंकर पार्वती बात कर रहे थे, इतने में एक सेठ ने सुन लिया कि जितनी बेलपत्र भर के ले जा रहा है उतनी स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी। बनिया ने सुन ली, सेठ ने सुन ली, तो जैसे ही शंकर पार्वती गए, सेठ जी उस ब्राह्मण के घर चले गए, 100 सोने की मुद्रा देकर कहा जितनी बेलपत्र है चढ़ी हुई मुझे दे दे, जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो मुझे दे दे। महाराज अब चढ़ी हुई, ब्राह्मण देवता ने पूछा करोगे क्या, क्या करोगे चढ़ी हुई बेलपत्र का। महाराज ये चढ़ी हुई जो बेलपत्र है ना, आप मुझे दे दो, मैं 100 स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूं। धर्मपत्नी ने कहा दे दो। ब्राह्मण बोला यही तो हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। जब आप भगवान की पूजन करो, पूजन करने के बाद जब विसर्जन होता है देवताओं का, आप पूजन पे से ब्राह्मण निर्माल्य उतारते हैं, तो यजमान का कार्य है जो निर्माल्य नीचे उतारा गया है उसको नेत्रों से लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये यजमान की पूंजी है, ये ब्राह्मण की पूंजी है। कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन करने वाला ब्राह्मण, भगवान की भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण, भगवान के भजन में मंदिर दिवालय में पूजन करने वाला ब्राह्मण जब यजमान से पूजन कराता है, पूजन कराने के बाद जब निर्माल्य को उतारता है, जो चढ़ी हुई वस्तु है जब वो निर्माल्य होती है उसको उतारा जाता है, तो ब्राह्मण भी यजमान से कहते हैं इसको नयनों से लगा लीजिए। ये साधारण नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा ये मेरी पूंजी है जो भगवान पे से उतरी है, मैं अपनी बेलपत्र क्यों दूं? नहीं, दे दो, 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा भी तो मिल रही है, अपने बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्रा के लिए दे दिया। बढ़िया ले गया बेलपत्र को। भगवान ने कहा था ये बेलपत्र धोकर ब्राह्मण चढ़ाएगा तो इसको उतनी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगी जो उतरी हुई। आपको पहले भी कहा केवल एक बेलपत्र ऐसी है जो उतरने के बाद धोकर फिर चढ़ा दो। बनिया बैठ गया, आज नहा धो के स्नान करके चढ़ाने लगा। अब इसका मन शंकर जी में तो था ही नहीं, इसका तो उतना था कि ये जितनी चढ़ेगी उतनी स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब ये तो लालच से कर रहा था। चढ़ती गई, सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। इसने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़ा और उस बनिए ने, उस सेठ ने शिवलिंग को पकड़कर कहा, हे शंकर, मेरी 100 सोने की मुद्रा चली गई, तेरे चक्कर में आज मैं शिवलिंग को उठा लेता हूं। जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा ऐसा चिपक गया, हाथ ही नहीं निकला, हाथ नहीं चिपका हुआ, निकल ही नहीं रहा।
आंख से आंसू निकलने लगे। सवेरे से लगा था, हाथ नहीं खुल रहा। शंकर भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, उसके भाग्य का धन तू लेना चाहता था? 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दान दे, क्योंकि उसके भाग्य की थी ये बेलपत्र। तब हाथ छूटेगा। बनिया बोले पहले हाथ तो छोड़ो, तो 1000 मुद्रा दूंगा। इसने सोचा कि 1000 मुद्रा तब दूंगा जब हाथ छूटेगा। हाथ छूटेगा तो कौन देगा? भाई एक व्यक्ति की गाय खो गई, गौ माता खोई, तो इसने हनुमान जी से कहा, प्रभु मेरी गाय घूम गई है, आप हनुमान जी गाय ढूंढ दो। हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी। एक व्यक्ति सामने से दौड़ कर आया, हे प्रभु मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, 5 रुपए का, आप मेरी गाय ढूंढ दो। सामने से दौड़कर एक व्यक्ति आ गया, उसने आकर कहा, कालू और तेरी गाय वहां पीछे से आ रही है। इसने गाय पकड़ी, चल दिया। मंदिर के पंडित जी बोले, देखो 5 रुपए का प्रसाद बोला था, तुम्हारी गाय मिल गई, चलो। भगवान हनुमान जी ने ढूंढ दी, चढ़ाओ प्रसाद। उसने कहा, उसने हनुमान जी ने क्या करा, गाय तो खुद मेरे पास आ रही थी। हाथ छूटेगा, क्यों दूंगा मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा? भगवान ने हाथ ही नहीं छोड़ा। भगवान को मालूम है बहुत अकल, छोड़ा ही क्या करूं मैं? भगवान बोले, बुला तेरे पुत्र को, और 1000 स्वर्ण मुद्रा बुला। पुत्र को बुलाया, 1000 स्वर्ण मुद्रा बुलाई। बनिए से कहा, दे अब, क्योंकि मेरा हाथ तो छोड़ो। भगवान ने एक हाथ तो लगा कर रखा, एक हाथ छुड़वा दिया। संकल्प दी, 1000 स्वर्ण मुद्रा दी। 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दी। दूसरा हाथ छूटा, शंकर जी के चरणों में गिर गया। मेरा लालच मुझे चिपका दिया था। इतने में पार्वती जी आकर बोली, आपने कहा था कि ब्राह्मण को आप स्वर्ण मुद्राएं दोगे, तो ये मुद्रा आपने क्यों नहीं दी? शंकर भगवान बोले, मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो अपने भक्त से दिलवाता हूं। किससे दिलवाता हूं? अपने भक्त से। फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर ना तो देगा ना तुमसे लेगा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि जी मुझको रसगुल्ला खिला दे, कि रबड़ी खिला दे, कि मोहनथाल खिला दे, कि थौर खिला दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे 56 भोग लगा दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान तो किसी को एक माध्यम बनाएगा और भेज देगा, जा तेरा वो काम हो जाएगा। माध्यम बनाकर भेजा। और हम तो कहते हैं संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में जब एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, बीच में ये शिव महापुराण की कथा अगर कोरोना महामारी में आई है, तो ये जान लेना कि भगवान ने माध्यम बनाकर भेजा है कि तुम्हारी जिंदगी को संवारूंगा। ये शिव महापुराण की कथा अगर आज आई है, तो ये आपके जीवन को संवारने वाली, आपके जीवन को सार्थक बनाने वाली, सार्थकता प्रदान करने वाली, ये जीवन को एक परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाने वाली। बाबा, दुनिया में बहुत दुख है, सारे दुखों को मिटाने का अगर कुछ क्रम है तो वो केवल आप ही, केवल आप, कोई दूसरा हो नहीं सकता। भगवान कभी सामने आकर नहीं देगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर लेगा भी। भगवान तो किसी को माध्यम बना देता है। देव ऋषि नारद के अहंकार को तोड़ना था, तो देव ऋषि नारद से तप करवा लिया। इतना अहंकार देव ऋषि नारद में आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो शंकर जी के पास जाकर कहते हैं कि मैंने काम को जीता है जिसको आप नहीं जीत पाए। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला दे दी, ये ले रुद्राक्ष की माला। देव ऋषि नारद ने वो रुद्राक्ष की माला भूमि पर जाते जाते पटक दी। ये रुद्राक्ष की माला जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। रुद्राक्ष का मोल क्या होता है, रुद्राक्ष का मूल्य क्या होता है, कि रुद्राक्ष पहनने वाला ही जान सकता है। जिस समय पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था कोरोना महामारी के समय पर, और कोरोना महामारी दूसरी लहर तो बाद में चालू हुई थी, जब रुद्राक्ष उत्सव हो चुका था, उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर चालू हुई थी,
आप सबको स्मरण होगा, लोगों को जो रुद्राक्ष बांटे गए थे, इतना विश्वास था उस रुद्राक्ष में, उसका पानी पी पी के लोग बीमारी से ठीक हो गए थे। आज भी कई पत्रों में लिखा हुआ है इनने, कई पत्र, कई ठीक हो गए। क्या कीमत है उस रुद्राक्ष की, क्या शुल्क होगा रुद्राक्ष का? तुलसी की माला की कीमत क्या है, कोई मीराबाई से पूछ ले। मीराबाई ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, हमारे कमी पड़ी, 9 लाख हार पड़े हैं, मीरा पहन ले, आभूषण पड़े हैं वो पहन, तुलसी की माला की कीमत क्या है? मीराबाई कहती है, सुनो राणा, रात को मरूंगी, आधी रात को सारा आभूषण उतार लिया जाएगा, केवल एक तुलसी की माला धागे में पड़ी रहेगी तो वो उतारी नहीं जाएगी। यम के दूत सोने के आभूषण नहीं देखते, यम के दूत रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला ही देखते हैं, उनको एक ही चीज नजर आती है, उसके सिवाय कुछ नहीं। सोने की माला पहनोगे फिर वही बात आ गई, सोने की माला होगी तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो मेरे देवाधिदेव महादेव की नजर होगी। ये आपके ऊपर क्या रखा है, क्या धारण करा है, ये आपके ऊपर, जो माला आप पहने कौन पहने। कीमत क्या है रुद्राक्ष की, कीमत क्या है तुलसी की, कीमत क्या है उसको जानो। तुलसी की संविधा, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का दल, तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, उसका महत्व क्या है समझ में आए तब जाने ना। सारे चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन होता है हरिचंदन, जो तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है। तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है, हरिचंदन भगवान को समर्पित होता है, सर्वश्रेष्ठ चंदन माना गया। जैसे आपको कल कथा में कहा था, कल या परसों में, कि बेलपत्र के पेड़ की छाल मिल जाए तो उसको भी घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। पीपल के वृक्ष की छाल मिल जाए तो उसको घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। कितना महत्व है उसका, कितना। महाराज शमी के वृक्ष की छाल, उसका भी चंदन बनता है, वो भी शिव को चढ़ता है। चंदन की महत्वता तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करिए। देव ऋषि नारद के भीतर जो अहंकार आ गया था, भगवान शिव ही अहंकार देने वाले थे, और जो रुद्राक्ष की माला दी फेंक दी, चल दिए, चले भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे, क्योंकि शंकर जी ने तो मना कर दिया था कि बताना मत, पर भगवान विष्णु के यहाँ जाकर ने बता दिया, भगवान विष्णु के यहाँ जाकर कह दिया। कई लोगों की आदत रहती है, डोंडी पीटने की बड़ी आदत रहती है, साहब मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो इतना का दान दिया, मैंने तो इतना का ऐसा करा। अरे डोंडी पीटी क्यों पीटी, कर दिया, भूल गए, छोड़ दो अब उसको, कि आपने क्या करा, क्या करा उसको छोड़ दो। नहीं, जाकर नारद जी ने कहा भगवान के सामने, भगवान विष्णु के सामने, आदत रहती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, मुझे पानी पीना लेकर आ लिया, जल्दी जा पानी लेकर, प्यास लग रही है, जल्दी जाओ, मेरा कंठ सूख रहा है, पानी लाओ। गौतम बुद्ध के शिष्य गए पानी लेने के लिए, वापस लौट कर आ गए, महाराज हम पानी नहीं लाए। क्यों? वहां कोई कपड़ा धो रहा था, कोई बर्तन धो रहा था, कोई अपनी गाड़ी धो रहा था, पानी इतना गंदा था, हम कैसे लेकर आते वापिस। गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी तो लाना पड़ेगा, प्यास बहुत तेज लग रही है, जल्दी जाओ पानी लाओ, जाओ जल्दी से। ठीक है, गए, फिर गए, 4 घंटे हो गए आए नहीं, 6 घंटे हो गए आए नहीं, 7 घंटे हो गए, तब एक घड़ा पानी का भरकर लाए। गौतम बुद्ध ने कहा, इतनी देरी कर दी। शिष्य बोले, गुरुदेव पानी पर से सब कपड़े धोने वाले गए, बर्तन धोने वाले गए, गाड़ी धोने वाले गए,
पानी की जो गंदगी थी वो नीचे दबी, मिट्टी नीचे हुई। पानी एकदम जब शांत हो गया तब हम भरकर लेकर आए। हमने इंतजार करा तब जाकर ये निर्मल जल मिला। गौतम बुद्ध ने कहा अपने शिष्य को, बस यही मानव का जीवन है। दुनिया बहुत गंदगी फैलाएगी, कोई काम, कोई लोभ, कोई विषय, कोई आसक्ति, कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई निंदा, कोई चुगली, कोई अपशब्द, कोई गाली, कोई ताने। आप जब जल भरने जाओगे, जल मतलब कथा सुनने जाओगे, आप जब सत्संग करने जाओगे, आप जब मंदिर जाओगे, आप जब धर्म की जगह पर जाओगे, आप रोज किटी पार्टी जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप रोज होटल जाओ, कोई नहीं कहेगा। आप रोज एंजॉय करने जाओ, कोई नहीं कहेगा। पर आप जब कथा में लग गए, धर्म में लग गए, सत्संग में लग गए, भजन में लग गए, कथा में जाना चालू कर दिया, तो फिर लोग कमेंट्स करना चालू कर देंगे, बताओ ये भी उसके चक्कर में पड़ गई, बस सीहोर वाला के। बताओ, वो तो खुद डोंगी ठहरा और ले कहने वाले कहीं कम पड़े, मुंह से कहते फिर और के आग लगे बस्ती में अपन रहो। दुनिया के लोग कहेंगे अरे कहाँ चक्कर में पड़ गई, वो टोटका बताता रही है, काम करता है, ये भी उसके चक्कर में पड़। लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है कहना, क्यों डरे? कोई रोज की जाए उसके कोई नहीं टोकेगा, होटल जाओगे कोई नहीं टोकेगा, पर धर्म की जगह पर जाना चालू कर दो, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, देवालय में जाना चालू तो करो। तुम रोज रोज मंदिर जाना चालू कर दो तो लोग कहेंगे अपने आप को सती सावित्री समझ रही। बताओ, रोज लोटा उठा के चल दी, बताओ रोज बड़ी बड़ी व्रत करे, बड़ी आई पशुपति व्रत करे, दुनिया के लोग ताने कसना चालू कर देंगे। इनका काम ही है, ये यमराज के छोरा छोरी पैदा हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे हैं। यमराज के छोरा छोरी का काम क्या था मालूम है आपको कि नहीं मालूम? बोलो तो सही। भगवान के छोरा छोरी का काम क्या है? भगवान शंकर के छोरा छोरी का काम क्या है? गणेश जी का काम क्या है? तुम्हें रिद्धि सिद्धि देना, रिद्धि सिद्धि मिलेगी तो भजन करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, वैकुंठ जाओगे। और यमराज के छोरा छोरी का काम क्या है? तुम्हारी बुद्धि को बदलना। जैसे तुम सत्संग में जाने लगोगे वो तुम्हारे को टांग खींचेंगे, कैसी बन के चल दी, इतनी कथा में जा रही है, अपने आप को धर्मात्मा समझने लगी, ऐसा हो गया। ये यमराज के छोरा छोरी तुम्हें वहां से हटा के वापिस गलत जगह लगाएंगे, मतलब अपने पिताजी के पास ले जाएंगे, और भगवान के छोरा छोरी भगवान के पास ले जाएंगे। अब मर्जी तुम्हारी कि तुम ये यमराज के छोरा छोरी के कहने में आओ कि भगवान के छोरा छोरी के कहने में आओ। नहीं तो दुनिया के लोग तो कहेंगे कहाँ चक्कर में पड़े हो, आके क्या करने जाऊंगा कुबेरेश्वर धाम जंगल में, कई तरह फालतू का पैसा बर्बाद करके इंदौर से गाड़ी बराबर के आए, रतलाम से आए, नहीं मुंबई से आए, ना पुणे से आए, मतलब ये आगे पोरबंदर से, क्या मतलब इतना फालतू के चक्कर में पड़े हो। दुनिया के लोग कहेंगे तुमसे, बहुत कहेंगे ये यमराज के छोरा छोरी कम नहीं है, ढेर पड़ा है। तुम रोज रोज कथा सुनोगे ना तो कहीं का ना कहीं का निंदा करने वाला, चुगली करने वाला मिल जाए, समझ लेना ये यमराज का छोरा है। पुराण जैसे ही कहीं का तुम्हारे को बस मना करने वाला मिल जाए, जैसी बुराई करने वाला मिल जाए, कहाँ चक्कर में पड़े, कहाँ सी और जा रहे हो, महाराज के चक्कर में पड़े, वो मैं तो अकल ही नहीं होता, कथा ही बात नहीं आ, समझ लेना यमराज की छोरी है, ब्याह करके इंदौर आ गए, यमराज की पहचान। इनके पहचानने का सबसे सुंदर तरीका यही है। एक जगह कथा हो रही थी, एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी आप कहते हो कि कथा में 33 कोटि देवी देवता जाते हैं, तो कथा में नारद जी जाते कि नहीं जाते? हमने कहा जाते। तो आप कैसे पहचानोगे कि नारद जी कथा में आए? आप पहचानोगे कैसे कि नारद जी कथा में आए? हमने कहा नारद को श्राप लगाए कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, जो बार बार जाए, बार बार आए, फिर आए, समझ जाना नारद भरा गया है, तुरंत पहचाना जाएगा। उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? पहचानना तो अपने हाथ में। तो जो तुमको निंदा करता मिले, शंकर जी की निंदा करे, शिव महापुराण की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, भजन की निंदा करे, धर्म की निंदा करे, हिंदू धर्म की निंदा करे, शास्त्रों की निंदा करे, जो तुम्हें निंदा करता मिल जाए, चाहे कोई विद्वान से विद्वान भी क्यों ना हो, समझ जाना यमराज की औलाद है, यमराज का छोरा है, यमराज की छोरी है। जो भगवान की निंदा करता दिखे समझ जाना ये अपने पिताजी के पास ले जाए, हमें नहीं जाना, हमें भगवान के करीब, हमें भगवान। कहा देव ऋषि नारद भटक गए। देव ऋषि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुमने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर की निंदा, ये निंदा उत्तम नहीं, ये निंदा श्रेष्ठ नहीं है। अगर भगवान की निंदा करी है देव ऋषि नारद तो तुम्हें बंदर का मुख लगेगा,
देवऋषि नारद को बानर का मुख लग गया, क्षमा मांगी, तब जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तब साधना करी, तब जाकर देवऋषि नारद का जीवन सवरा और भगवान शंकर ने आकर वर प्रदान करा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ, चारों तरफ सुख समाहित होता है, भगवान गणेश जी महाराज का आनंद सुख प्राप्त होता है। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, पावन शिव महापुराण की कथा कार्तिक महत्तम चल रहा है। भाव भक्ति से आप कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा का बड़ा आनंद आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप सब श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती के साथ श्री गणेश जी महाराज पधारे। बोल गणेश जी महाराज की। हर हर महा